यह कथा उस काल की है जब समय भी मौन था, जब ब्रह्मांड के दो महानतम स्तंभ पालनकर्ता और संहारकर्ता एक ऐसे रहस्य को जी रहे थे जिसे न स्वर्ग जान सका, न पाताल, न धरती। उस युग में अंधकासुर का नाम सुनते ही तीनों लोकों में भय की लहर दौड़ जाती थी। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की थी, पहाड़ों को चुनौती दी थी, आकाश को झुकाया था, और अंत में ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दिया जो शायद देना नहीं चाहिए था, कि न कोई पुरुष उसे मार सके, न कोई स्त्री, न कोई देवता। केवल वही उसका अंत कर सकता था जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की प्रकृति एक साथ हो, जिसमें सृजन और संहार दोनों की शक्ति एक ही सांस में धड़कती हो। इस वरदान के मिलते ही अंधकासुर ने तीनों लोकों पर अपना अंधकार फैला दिया। सूरज ढक गया, नदियां रुक गईं, देवता अपने सिंहासन छोड़कर भागने लगे। देवराज इंद्र, जिनके वज्र से एक बार बड़े बड़े असुर कांपते थे, आज स्वयं कांप रहे थे। वे दौड़े वैकुंठ की ओर, पर वहां सन्नाटा था। फिर दौड़े कैलाश की ओर, पर वहां भी केवल मौन था। न भगवान विष्णु मिले, न महादेव। जैसे दोनों इस सृष्टि से ही अदृश्य हो गए हों। पर वे अदृश्य नहीं हुए थे, वे कहीं और थे। क्षीर सागर, वह अनंत दूध का सागर जो स्वयं ब्रह्मांड की नींव है, उसके एक ऐसे कोने में जहां कोई लहर नहीं पहुंचती थी, जहां शेषनाग की परछाई भी नहीं जाती थी, वहां दो दिव्य ज्योतियां आमने सामने बैठी थी। न कोई आसान था, न कोई आभूषण, न कोई वाद्य यंत्र, केवल दो शक्तियां थीं, और उनके बीच एक गहरी, अटूट, शाश्वत समझ। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, इस बार केवल मेरे सुदर्शन चक्र से काम नहीं चलेगा, इस बार केवल आपके त्रिशूल से भी नहीं। इस बार सृष्टि को कुछ ऐसा चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार हम दोनों को एक होना होगा। और महादेव, जो वर्षों की समाधि में डूबे रहते हैं, जिनकी आंख का खुलना प्रलय का संकेत होता है, वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारायण, जब शून्य और अनंत मिलते हैं तभी ब्रह्मांड का सत्य प्रकट होता है। आज वह क्षण आ गया है। उस गुप्त स्थान पर जो हुआ वह शब्दों में बांधना कठिन है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, वह रूप जो सृजन की कोमलता है, जो ममता की पराकाष्ठा है, जो सौंदर्य और करुणा का संगम है। और महादेव ने अपनी उस शक्ति को जगाया जो प्रलय से भी परे है, रुद्र। वह रुद्र जो तांडव करता है तो आकाश फट जाता है। और फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस एक पल में सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक बिंदु में सिमट आई, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उगे हों, जैसे सारी नदियां एक साथ सागर में मिल गई हों। यह युद्ध नहीं था, यह कोई जादू नहीं था, यह एक मिलन था, पवित्र, गुप्त और अनंत। हरिहर प्रकट हुए। आधे शरीर में शिव थे जटाएं, त्रिशूल, भस्म और उस वैरागी की शांति जो सब कुछ जानता है। आधे शरीर में विष्णु थे पीतांबर, सुदर्शन चक्र और उस प्रेमी की आंखें जो सब कुछ स्वीकार करता है। एक नेत्र में समाधि की गहराई थी, दूसरे में सृष्टि के लिए अनंत करुणा। जब यह रूप अंधकासुर के सामने आया तो वह पल भर के लिए ठहर गया। उसने जो वरदान मांगा था वह व्यर्थ हो गया था, क्योंकि सामने जो खड़ा था वह न पुरुष था, न स्त्री। वह न केवल देवता था, न केवल शक्ति। वह दोनों था, वह सब कुछ था। और एक ही पल में अंधकासुर का अस्तित्व समाप्त हो गया। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया, पर वे समझ नहीं पाए कि विजय कैसे मिली, क्योंकि जितनी तेजी से हरिहर प्रकट हुए थे, उतनी ही तेजी से वह रूप फिर उसी गुप्त मौन में लौट गया जहां से आया था। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। पालन और संहार दो अलग शक्तियां नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो चेहरे हैं। जब सृजन और विनाश आपस में लड़ते हैं तो ब्रह्मांड टूटता है, और जब वे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो वहीं से संतुलन जन्म लेता है, वहीं से जीवन जन्म लेता है। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव हैं, और जिस मौन में वे एक हुए, वह मौन आज भी क्षीर सागर के उस गुप्त कोने में जीवित है। बस सुनने वाला चाहिए।